दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में बहुत दिनों के बाद खुशी का योग बन रहा है, लेकिन यह खुशी आपके पितर के द्वारा इसे रोक दी गई है। और यह खुशी रोकने के साथ साथ घर में कलह और कलेश करा रहे हैं। और यह कलह और कलेश नई बात नहीं है। आपके जीवन में लगभग यह कलह और कलेश 5 साल से चलता आ रहा है। और यह कलह और कलेश 2024 में भी प्रारंभ रहेगा। यह चलता रहेगा और अनेकों प्रकार की परेशानियां में डालता रहेगा। जैसे कि 5 सालों से जो परेशानी चलती आ रही है, वह परेशानी आपके जीवन काल में 2024 में भी बरकरार रहेगी। और 2024 आपके जीवन की जो परेशानी है, यह परेशानी का साल 6ठा साल होगा। और इस परेशानी में आपके जीवन काल में बेवजह के झगड़े होंगे। झगड़े के साथ साथ लोगों के साथ बड़ी दुश्मनी का माहौल होगा। घर के सुख शांति और भी छिन जाएगी। आपकी खुशियां छिनने वाली है। झूठे मुकदमे में आप फंसने वाले हो। जैसे कि पहले से ही जो स्थितियां आपके जीवन काल में चलती आ रही है, जो मुकदमे पे मुकदमे आपके जीवन काल में चल रही है, यह मुकदमा 2024 में बड़ी होने की आशंका है और आप झूठे केस में फंस सकते हो। क्योंकि कुंडली के जो शुभ स्थान है, उस स्थान पे कोई अशुभ ग्रह आकर बैठ गया है, जिसके कारण से आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। झूठे केस में आप फंस सकते हो। बुरे मुसीबतों यानी 4 बुरे मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा 2024 में। पूरे परिवार में खून खराबा होने की आशंका दिख रही है और माहौल बहुत ही भयानक बनती जाएगी। और यह 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको 2023 में कुछ उपाय कर लेना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। कौन से उपाय आपको करना है जिससे कि आपका 2024 बहुत खुशहाली जीवन आप जी सके और 2024 में किसी भी प्रकार की पुरानी परेशानी 2024 में ना जाएगा तो बेहतर होगा। तो मित्रों, इन सब परेशानियों को लेकर एक बार आप पितृ पूजन, जो व्यक्ति के द्वारा पितर पूजन नहीं कराया गया है, वह व्यक्ति एक बार 2023 में ही अपने पितरों की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए एक बार पितर पूजन अवश्य करा लें। और पितर पूजन के साथ साथ नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन और काल सर्प दोष, ये 4 पूजन अगर आप 2023 में करा लेते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपके पास समय और वक्त नहीं है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है 99 34 78 90 24 पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके आप अपने पितरों का नाम, मृत्यु की तिथि, स्थान, गोत्र और उनके एक प्रतिमा, एक फोटो हमें उपलब्ध करा दें। मेरे द्वारा कर दी जाएगी। गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। फिर पुनः सब आपके जीवन काल में नॉर्मल हो जाएगा और जीवन में, आपके जीवन में बड़ी खुशियों का लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि 2024 में आपको बड़ी बड़ी खुशियों की भी संकेत प्राप्त हो रही है। तो लेकिन आपके दोस्त, आपके जो दुश्मन हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो है कि वह दुश्मन में बदल चुके हैं और दुश्मन में कन्वर्ट हो गए हैं। और वही दुश्मन आपके ऊपर भूतों का सहारा ले रहा है। और तांत्रिक क्रिया, आपके दुश्मनों ने किसी अघोरी से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराया है और इस तांत्रिक से लगभग 5 बार आपके ऊपर मारण क्रिया भी कराया गया है। 2 बार आप बड़ी दुर्घटनाओं से बच गए। 2 बार आपके जीवन काल में बड़ी दुर्घटना हुई है और यह दुर्घटना से आप बाल बाल बच गए हैं। बहुत किसी की यह दुर्घटना में बच नहीं पाया, जिसके कारण से अपना जान भी गंवाना पड़ा है। बच्चे की जान गंवानी पड़ी है, किसी न किसी का जान घर से गया है। और एक बार आपके जीवन में खून खराबा भी हुआ है, जो बहुत ही भयावह स्थिति था। लेकिन माता कामाख्या, काल भैरव आपको बचा लिए। आपके कुल देवी देवता, आपके पितर आपको बचा लिए। लेकिन यह मामला कोर्ट तक चला गया और कोर्ट में अभी भी यह मामला स्थगित है।
लेकिन दुश्मनों का जो अंदर का जो गुरगुराहट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन आपके ऊपर हमला करने को तैयार है, लेकिन आपको सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन को वह फिर से स्वाहा कर सकता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि यह भविष्यवाणी को आप खेल नहीं समझें। यह भविष्यवाणी आपके कुंडली से निकल कर आई है, ग्रह गोचर से निकल कर आई है, आकाश से पिंड से इसे ढूंढकर निकाला गया है। यह कोई साधारण बातें नहीं हैं। आप इसे ठंडे दिमाग से और अकेले में बैठ के सोचना कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है और आगे यह होने वाली है। आप 10 लोगों से भी दिखाओगे तो ये बात आपको अवश्य बताएगी। तो मित्रों, दुश्मन आपके ऊपर हमला बहुत बुरी तरह से करेगा और यह किन किन रूपों में करेगा हम आपको पहले ही सतर्क और सावधान कर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं और आपके जीवन के साथ हमारे जीवन जुड़े हुए हैं। माता कामाख्या की कृपा से आप जितने सुंदर रहेंगे, जितने खुशहाल रहेंगे, आप उतने ही मान सम्मान हमें देंगे। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हमारी फिर क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं माता कामाख्या से निवेदन करता हूँ कि 2024 आपके लिए बहुत ही खुशहाली का समय रहे और माता कामाख्या से मेरा निवेदन है कि 2024 की खुशी का प्रतीक अभी से ही छोड़ दें आपके जीवन काल में, जिससे कि हंसता खेलता 2024 आपका कट जाए। तो मैं शनिवार और रविवार की रात्रि को माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में आपके लिए पूजा रखता हूँ और यह पूजा 12 से 3 बजे तक होती है, जिससे कि आपके जीवन काल में खुशियाँ आ सकी, आपके उजड़े परिवार पुनः बच सके। जो बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं, जो घर छोड़ के चले गए, आपके बच्चे को आपके दुश्मनों द्वारा उठा लिया गया है, वह बच्चे आपको प्राप्त हो जाए। घर परिवार में जो कलह और कलेश चल रहा है, जो किसी से आपका बन नहीं पा रहा है, पति और पत्नी में हमेशा अनबन रहता है, बच्चों से आपके अनबन रहता है, इन सभी से आपके घर में इन समस्याओं का समाधान हो और घर में खुशहाली आए और आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहे, सोने पे सुहागा रहे, खूब तरक्कियाँ करे और किसी भी प्रकार के दुश्मनों से आपका आमना सामना ना हो। मैं माता रानी से यही निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए और किसी भी प्रकार के बड़ी दुर्घटनाओं का आमना सामना आपसे ना हो और बड़ी दुश्मनों से आपके आमना सामना कभी नहीं हो। यह मेरा माता कामाख्या से निवेदन है, काल भैरव से मेरा निवेदन है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें उनको सफलता प्राप्त हो और वह बहुत आगे तक जाएं और IAS, IPS, पुलिस इंस्पेक्टर, PCS अधिकारी, वकालत करें, इंजीनियर बने, अन्य क्षेत्रों में उनको सफलता प्राप्त हो। माता कामाख्या के चरणों में इन बातों को रखते हैं कि आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनता चला जाए। लेकिन मित्रों, इन सभी के साथ साथ आपको भी सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मेरे मित्र आपके जीवन काल में दुश्मन बहुत अधिक हैं और दोस्त कम हैं। पता नहीं किस रूपों में वह आकर आपके जीवन काल में हमला कर दे, क्या खिलाकर आपके मस्तिष्क को खराब कर दे, कौन से विधि से आपको बर्बाद किया जाए। आपके दुश्मन हर हथकंडे को अपना लेता है और इसमें ऐसा ही नहीं है कि देखो मेरे मित्रों, जीवन में अगर दुश्मनी होता है लोगों से तो 3 बातों से होता है, और जो है जड़, जिसको पेड़ पौधे बोलते हैं, जोरू, जिसको पत्नी बोलते हैं, और जमीन। ये 3 कारण से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। यह आपके साथ हो रही है। जैसे कि ये गलतियां आपने भी पहले किए हैं कि पहले ही किसी व्यक्ति को आप घर परिवार में इतने जगह दे दिए हैं, जिसके कारण से आज आपको ही भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरा एक सलाह भी होता है और मेरा एक निवेदन भी आपसे है कि कभी भी अपने बच्चे या अपनी पत्नी के बीच किसी भी दोस्त को खाने पीने की सलाह ना दिया जाए। घर परिवार में शराब पार्टी करने से बचना चाहिए, क्योंकि औरत पे किसी का भी निगाह रहता है और अगर सुंदर रहती है तो और ज़्यादा यह खतरनाक साबित होता है। फिर यही शराब पार्टी और यही पार्टी आपको
दुखों के पहाड़ के बराबर लगने लगेगा। जब आपके दोस्तों को आपकी पत्नी के साथ गलत आदत बन जाएगा तो फिर आपका जीवन ही नरक बनता चला जाएगा। इसलिए अपने परिवार से, चाहे कोई भी दोस्त यार मित्र रहे, परिवार से दूरी बनाकर रहें तो बेहतर होगा। क्योंकि दोस्त, मेरा यह सलाह इसलिए देना था क्योंकि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चलती हैं वह बेवजह की समस्या रहती है। किसी की पति किसी औरत से फंस गया है, किसी की पत्नी किसी गैर मर्द से फंस गया है, तो इन सब के वजह से आपके जीवन काल में तूफानें आती हैं और इन्हीं के वजह से आपको नौकरी गंवानी पड़ती है, घर छोड़कर भागना पड़ता है, घर बेचकर भागना पड़ता है। और यह पीछा आप धरती के किसी कोने में अगर जाओगे तो वह इंसान ढूंढता ढूंढता पता करता करता वहां भी चला जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र, दुश्मन आपके घर में ही है। अगर घर के व्यक्ति कोई सीआईडी होता है तो बड़े बड़े शेर भी मारा जाता है, इसलिए कि आपके घर के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। ना जाने जाने अनजाने में कई सारी गलतियां आप कर देते हैं जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ता है। और यह आपको भी भली भांति पता है कि हर इंसान आपके जीवन काल में आपको लूटने के लिए आता है। अगर आप किसी से कुछ रुपया पैसा उधार ले लेते हैं तो वह व्यक्ति आपको किसी न किसी रूपों से आपके साथ वसूलना चाहता है और आपको बर्बाद करना चाहता है। जीवन में तकरारें उत्पन्न करना चाहता है आपके, चाहे आपका जगह जमीन को लेकर उसे सुकून मिलता है या आपके पत्नियों को लेकर या आपके पतियों को लेकर उसे सुकून मिलता है। जब तक यह पूरी तरह से छीन नहीं लेता है तब तक उसके दिल पे ठंडक नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरा मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता सभी से निवेदन है कि इस कलयुग में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। चंद मिनट की खुशी आपके जीवन में मातम छा सकता है और परेशानियों का दौर आपका बढ़ सकता है। क्योंकि मैं आपकी कुंडली को स्पष्ट रूपों में देख पा रहा हूं और बहुत ही साफ तरीके से उसे मैं ढूंढ कर निकाल लेता हूं कि आखिरकार आपके जीवन काल में इन परेशानियों का जड़ क्या है और किन किन रूपों में आप जालों में फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दुश्मन इस समय बड़ी घात लगाए बैठा हुआ है, बड़ी घात लगाए बैठा है और दुश्मन रास्ता ढूंढ रहा है कि हमला आपके ऊपर कब करेंगे। और यह रास्ता उसे तब मिलेगा जब आप अपनी बातों से किसी भी तरह का शब्द या अपशब्द का प्रयोग करेंगे। उसी समय यह रास्ता वह ढूंढेगा और फिर आपको, जैसे कहते हैं कि गेर में लोहा तोड़ने का कार्य होता है, उसी प्रकार आपके जीवन को तोड़ेगा, आपके परिवार को आपसे छीनने का प्रयास करेगा। बहुत किसी का परिवार छिन गया, बहुत किसी का घर बिक गया, बहुत किसी का घर बिकने के कगार पे हैं, लेकिन वह बेचना चाहता है, लेकिन कस्टमर भी देखकर उसे चला जाता है, खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो मित्रों, अपनी वाणी पे आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आपके बच्चों के साथ भी बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। आपके बच्चे के साथ भी आपके दुश्मन बहला फुसला कर उसे उठा कर ले जाएगा या फिर किसी भी तरह के बच्चे के साथ अनहोनी घटना होने की संभावना दिख रही है। तो आपको बच्चों का भी देख रेख करना होगा और बच्चों का भी ख्याल समय पर रखें तो बहुत ही बेहतर होगा। घर में चोरी होने की संभावना बन रही है, कोई घर से कीमती सामान की चोरी होगी, इसलिए घर के नौकरों पे भी भरोसा नहीं करें। और आप बहुत आसानी से जैसे किसी पे भरोसा कर लेते हैं, तो आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें तो बेहतर होगा मेरे मित्रों। तो एक बार आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस समय 2023 में ही आप एक बार पितृ पूजन, काल सर्प दोष, प्रेत पूजन और नवग्रह पूजन अपने नामों का करा लें तो बेहतर होगा। क्योंकि यह 2024 में यह परेशानी ना जाएगा तो बेहतर होगा आपके लिए मेरे मित्र। तो मित्रों, झूठे केस में फंसने की संभावना बहुत भयानक बनती जा रही है। वाहन दुर्घटना होने की संभावना बन रही है और दिसंबर के लास्ट यानी 31 दिसंबर तक आपको बहुत ही सावधानी से बरतना होगा। और 2024 में भी आपके कुछ दुर्घटनाएं दिख रही है, तो 2024 में भी आपको सावधानी बरतनी होगी।
दुश्मन आपको जान से मारने का प्रयास कई बार कर चुका है और इसका कार्य बरकरार यह जारी रखेगा। आप दुश्मन या दोस्त किसी के साथ कोई आपसे आंकड़ा ले रहा है या कोई आपके वाहन पर बैठकर आना जाना करता है तो आप सतर्क और सावधान रह जाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको उसी ने डुबा देगा। और आप बाहर में किसी के साथ भी अगर कोई आपको बोलते हैं कि खर्चा करो या किसी भी तरह की बातों को लेकर आपको पार्टी में बुलाया जाता है या फिर आपको शराब पिलाई जाती है तो आप वहीं समझ जाना कि आपकी जान जाने वाली है या आपके परिवार की कोई बड़े सदस्य को आपसे छीनने वाले हैं या फिर कोई बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए कि अब बाहर शराब पार्टी करने से आपको बचना होगा और घर पे किसी भी व्यक्ति को बुलाकर घर में पार्टी शराब पार्टी भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आपको अकेले कहीं जाने को कहता है रात के समय या दिन के भी समय तो आपको बिल्कुल ही किसी के कार में नहीं बैठनी है। मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं, अगर इन बातों का अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर बाबा रोशनानंद को आप मत दोषी ठहराना कि बाबा आपने हमें सूचित नहीं किया था, क्योंकि आपकी जान मेरे लिए बहुत ही प्यारी है और आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर आपकी रक्षा हम कर रहे हैं तो हमें आपके माध्यम से जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वह बहुत खुशी का प्रतीक होगा। और भगवान माता कामाख्या भी हमें आप लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ रखा है और दीर्घायु रखा है मेरे मित्र। इसलिए आप लोगों की भी आयु दीर्घायु रहे और आप लोग भी स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार के परेशानी में आप ना फंसें, किसी भी प्रकार के मुसीबत में आप ना फंसें, आपकी जान सुरक्षित रहे, लंबी आयु हो तो बेहतर होगा मेरे मित्र। क्योंकि लोग हमेशा आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करता है, क्योंकि आपका कोई अपना सगा नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपके साथ ठगी नहीं किया गया हो। हर व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार किया है और हर व्यक्ति आपके साथ कुछ न कुछ छीनने का प्रयास किया है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कि आपको दुखों का पहाड़ टूटता हुआ नहीं देखा। आप जब भी खुश रहते हैं तब लोगों को यह पचता नहीं है कि आखिरकार आप खुश कैसे हैं, और जब भी आप दुखी रहते हैं दुश्मन आपके खुश रहते हैं। आपके जीवन में आपके दुश्मनों ने हमेशा चाहता है कि आप कैसे बर्बाद हों, आपके घर परिवार कैसे रोड पर भीख मांगे, कैसे उसके दरबार में जाए मांगने के लिए, ताकि वह दो बात बोलकर आपको एक रोटी दे सके, 10 गालियां दे सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय से पहले आपको हम सचेत कर देते हैं और आपसे अगर हो सकता है तो एक बार नवग्रह पितृ और प्रेत पूजन आप करा लें, क्योंकि आपके पूर्वज भी बहुत ही बाधाएं उत्पन्न करती है, आपके सफलता को रोक रखती है। आप जो कार्य क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वह आपकी मिट्टी बन जाता है, तो इसका भी मुख्य वजह यही है। तो आप अपने पितरों को एक बार पूजा कराएं, जिसने नहीं करा है उनसे मेरा निवेदन है, और जो कराए हैं वह बल्ले बल्ले हैं, उसको बहुत सारी खुशियां 2024 में प्राप्त होगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। और आपके जीवन काल में जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी परेशानी है, आपके जीवन काल में एक परेशानी आपके घर के बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और आपको भी यह भली भांति पता है कि आप एक परेशानी को कितने मुसीबत के साथ घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन यह परेशानी वैसे ही फिर दोबारा प्रवेश कर जाता है। आखिरकार इसका मुख्य कारण है जो दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, मारण क्रिया कर रखा है। जो नवग्रह आपको साथ नहीं दे रहा, शनि की 7.5 ही हमेशा आपके कुंडली में बनी हुई रहती है, यह कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है, मंगल आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसलिए नवग्रह पूजन, पितृ प्रेत और काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। कोई गलती हुआ होगा तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत।